न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। मेट्रो चैनल के सभी नाजरीन को एंकर रज़ा कुरैशी का प्यार भरा सलाम। मेट्रो चैनल की जानिब से बहुत जल्द एक सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। कहाँ रूठ के चली और गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए आज जिंदगी में आना। ओ जाने जाना मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए। जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं और जो गाना गाने का शौक रखते हैं, हम चाहते हैं कि आप मेट्रो चैनल देखते रहें। हम बहुत जल्द डेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना खानम और आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। मुस्लिम तंजीमों ने गन पार्क नामपल्ली पर तेलंगाना के लिए अपने जानों की कुर्बानी देने वालों को नजराना अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले से नाराज सीमा आंध्रा के 16 वुज़रा और अरकान असम्बली ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा देने का किया ऐलान। तेलंगाना तहरीक जो 1954 में रंगारेड्डी और सिकंदराबाद के बंदा अली ने शुरू की थी, 30 जुलाई 2013 को कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। हयातनगर में एक कार की टक्कर से 2 खवातीन बरसरे मौका हलाक।
रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना में उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज का दर्जा देने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना तहरीक एक तारीख रखती है। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उस वक्त हैदराबाद रियासत पर निज़ाम हैदराबाद दक्कन की हुकूमत कायम थी। 1948 में हैदराबाद स्टेट को हिंदुस्तान में जम किया गया। हैदराबाद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा महाराष्ट्र, दूसरा हिस्सा कर्नाटक और तीसरा हिस्सा आंध्रा में मिलाया गया। 1953 में विशाल आंध्रा कायम हुआ और इसके साथ साथ मैसूर स्टेट और मुंबई स्टेट भी कायम हुए। गुजरात को भी मुंबई स्टेट का हिस्सा बनाया गया, लेकिन बाद में इनकी तंजीम जदीद करते हुए मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक रियासतें कायम हुई। 1 नवंबर 1956 में तेलंगाना के 10 अजला को आंध्रा और रायलसीमा से जोड़ दिया गया और आंध्र प्रदेश रियासत का क़याम अमल में आया। इसकी तश्कील के लिए पोट्टी श्रीरामुलु आंध्रा के कायद ने जिद्दोजहद की। पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। इसकी तश्कील से क़ब्ल इसके मुज़म्मरात के लिए एक कमीशन फजल अली कमीशन के नाम से बिठाया गया। फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की तश्कील के बाद तेलंगाना अवाम से नाइंसाफ़ी के अंदेशे ज़ाहिर किए और नई रियासत की तश्कील की मुखालिफत की। आंध्र प्रदेश के क़याम के 1 साल बाद तेलंगाना के चंद कायदीन रंगारेड्डी साहब की क़यादत में, जिसमें सिकंदराबाद के बंदे अली भी शामिल हैं, आंध्र प्रदेश की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना रियासत की तहरीक चलाई और इस तहरीक का सिलसिला 1956 तक जारी रहा, जिस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन यह तहरीक कामयाब न हो सकी। आंध्रा कायदीन की जानिब से तेलंगाना से नाइंसाफ़ियों का सिलसिला जारी था। ऐसी पेश नज़र फिर एक बार तेलंगाना तहरीक 1968 में डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी की क़यादत में दोबारा शुरू की गई, जो 1969 तक जारी रही, जिसमें कई पुरतशद्दुद वाक़यात सरज़द हुए और पुलिस फायरिंग में कई तलबा और नौजवान शहीद हुए। इस वक्त कासू बर्मान रेड्डी रियासत के चीफ मिनिस्टर थे और वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। इंदिरा गांधी ने जेंटलमैन एग्रीमेंट महादे के ज़रिए तेलंगाना आवाम को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए और फिर एक बार इस तहरीक को खामोश कर दिया, लेकिन इन महादात पर कुछ अमल न किया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना आवाम में बगावत के जज्बात बढ़ते गए। रियासत की तश्कील के 57 सालों में तेलंगाना के सिर्फ 3 चीफ मिनिस्टर बने, जिनमें पीवी नरसिम्हा राव, टी अंजय्या और डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी शामिल हैं, और आंध्रा सीमा से 14 चीफ मिनिस्टर बनाए गए। तेलंगाना तहरीक के जज्बात फिर से 1998 में उभरने लगे और तेलंगाना कायदीन फिर एक बार तहरीक तेलंगाना शुरू की, जिनमें काबिल जिक्र के चंद्रशेखर राव हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टियों से मुस्तफ़ी होते हुए 2001 में एक पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का क़याम अमल में लाया। 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस से इत्तेहाद करते हुए तेलंगाना की तश्कील का मुतालबे के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया और मरकजी वजारत में शामिल किए गए, लेकिन तेलंगाना मसले पर पेशरफ्त न होने पर मुस्तफ़ी हो गए और तहरीक को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना के अवाम को राग़िब किया और कई एहतजाजी मुजाहरे किए। हड़तालों को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। इसी दौरान कई तलबा और नौजवान खुदकशी करते हुए तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा के एहतजाज का मरकज़ बना रहा। KCR ने अपने मुतालबे की मंजूरी के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की। कई दिनों की हड़ताल से उनकी सेहत बिगड़ती गई और जान का खतरा भी बढ़ गया था, जिस पर 9 दिसंबर 2009 को मरकज़ की तरफ से तेलंगाना के ऐलान पर अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म किया, लेकिन इसके बावजूद भी तेलंगाना तहरीक अपनी मंजिल को नहीं पहुंची। लेकिन इसको हासिल करने के लिए तेलंगाना आवाम का आज़म बढ़ने लगा, जिसकी बिना आखिरकार कल 30 जुलाई 2013 को मरकज़ी क़यादत ने तेलंगाना की तश्कील का ऐलान कर दिया, जो तेलंगाना अवाम के लिए खुशखबरी है। हैदराबाद की मुस्लिम क़यादत ने गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक इत्तिला के मुताबिक तेलंगाना में 70 लाख मुसलमान बसते हैं, जबकि जुमला आबादी 3.5 करोड़ के लगभग है। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम ने तेलंगाना की मुखालिफत नहीं की, बल्कि इसकी वजूहात पर रोशनी डालते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम के साथ 2 बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं।
एक तो जो मुलाजिमतें तेलंगाना वालों को मिलना चाहिए वो आंध्रा वालों को दी गई, दूसरा तेलंगाना का रुपया आंध्रा की तरक्की के लिए खर्च किया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि तेलंगाना का सदर मुकाम हैदराबाद होगा तो कर्नूल आंध्रा का दारुल हुकूमत होगा और मुसलमान बराबरी के लिए राजी होंगे, लेकिन किसी की जी हुजूरी नहीं की जाएगी। मुसलमानों के लिए औकाफ की ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ अहम मसला है, इसकी ज़मानत ही मुसलमानों में एतमाद और भरोसा कायम हो सकता है। तेलंगाना जहाँ तक हमारा कहना यह है कि नाइंसाफी का ताल्लुक है, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यकीनन तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी क्या नाइंसाफी हुई? तो नाइंसाफियां तो बहुत से होते हैं, लेकिन दो बड़े नाइंसाफियां हुए। एक तो यहाँ के जो लोगों को मुलाजमत मिलना चाहिए था वो आंध्रा के लोगों को दी गई, और यहाँ का जो तेलंगाना का पैसा था वो आंध्रा में सर्फ किया गया। यही दो चीजें हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं अलहदगी। हम ये कहते हैं आपके हाथ में रक्षा तो नहीं आया, आप फुटपाथ के तो ऊपर नहीं रहे, आप ठेला मंडी तो नहीं करे, तो फिर अगर जब इत्तेहाद हो तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। आपको तो खाली इतना सा है तो आप अलहदगी चाहते हैं, और हम ठेला बंडी कर रहे हैं। आज तक क्या है, हमारे आबादियों को क्या हालत है, तो आप वो कहाँ कर उसका हिसाब है। तो यही चाहते हैं कि भाई तीनों मिलकर बैठ के आपस में तस्वीर कर लें। कि खाली आप ये बोलेंगे कि हमको आप अपने साथ मिला लेके चलो गुलाम बन के, तो अब वो जमाना गुलामी का नहीं रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत बनी हुई है, और अगर आप उसके बाद भी चाहते हैं, हम आज भी तेलंगाना के मुखालिफ नहीं है। आप बना जाइए, पुराना तेलंगाना था काकतिया डायनेस्टी, और वरंगल उनका पायल तख्त था, उनका पायल तख्त था कर्नूल या वो, और इधर हैदराबाद हमारा किस्सा खत्म हो गया। कांग्रेस और यूपीए हुकूमत ने आज रात अलहदा रियासत तेलंगाना का तारीखी फैसला किया है। कांग्रेस के आला तरीन पॉलिसी साज इदारा CWC ने 10 अजला पर मुश्तमिल 29वीं रियासत की तश्कील के लिए मरकजी हुकूमत से सिफारिश करने का फैसला किया। हैदराबाद जो कश्मकश का मरकज रहा है, 10 साल तक नई मुजव्वजा रियासत और आंध्र प्रदेश का मुश्तरका दारुल हुकूमत होगा। इस मुद्दत के दौरान रियासत आंध्र प्रदेश का नया दारुल हुकूमत तैयार किया जाएगा। तेलंगाना के 10 अजला के अलावा मजीद इलाकों को शामिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तेलंगाना में 17 लोकसभा हल्के होंगे और असेंबली के जुमला 119 हल्के आएंगे। आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले से सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले 16 वज़रा इज्तिमाई तौर पर अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। इनके साथ साथ अरकान असेंबली भी अपने अपने इस्तीफ़े पेश कर देंगे। वजीर गंटा श्रीनिवास राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने वज़रा आखिरी लम्हे तक जिद्दोजहद करते रहेंगे। अवामी तंजीमों ने अपनी नापसंदगी और बरहमी का इजहार करते हुए मुजाहरों का आगाज कर दिया है। आज 31 जुलाई को सीमा आंध्रा बंद मनाने का ऐलान किया। हिंदूपुर में पुरतशद्दुद मुजाहरे करते हुए एक लॉज पर हमला किया गया। कर्नूल में RTC बसों को नुकसान पहुंचाया गया। असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के क़याम के ऐलान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पार्लियामेंट में बिल की कामयाबी पर दरकार तादाद की तायद पर शुबे का इजहार किया। तेलंगाना के क़याम से TRS पार्टी कांग्रेस में जम होगी और तेलुगु देशम को BJP से गठजोड़ करने का मौका मिलेगा और वह मजबूत होगी। हमारा मुतालबा है कि तेलंगाना में उर्दू को पहली सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करते हुए उसे जारी रखा जाए। माइनॉरिटी के लिए अलहदा बजट पेश किया जाए। चूँकि हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर पीने के पानी का मसला है, इसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। रियासत तश्कील होने जा रही है। Of course, we already have a units everywhere, and we will have said that in case the state is bifurcated, the only political beneficiary would be BJP. I still stand by it. Because let me expand your question by saying this, that
what I foresee is that TRS losing complete political ground because of the talk of merger, and in the process TDP also getting weakened. So this political space will definitely be occupied by BJP only. So maybe in the interim or in the long term, it is the BJP who is going to gain, but definitely MIM has stood up against the BJP's policies. Will definitely stand against them. We will ensure that secularism gets strengthened more, and definitely the people will defeat them electorally and everything. But we'll have to strive for it. We have to work hard for it. मुस्तहकम होगा, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मुस्तहकम होगा, मगर लोग इसको गलत तरीके से समझ रहे थे। हम ये जो हमारा मौक़िफ़ था उसको मैं उसमें नोट में वाज़ेह किया हूँ, तो यकीनन मजबूत होगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम इंशाअल्लाह अच्छा होगा। आंध्र प्रदेश के ऊपर उसके साथ हम ये भी बोल रहे थे कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी मत बनाइए, और हम ये बता रहे थे कि ये तेलंगाना हैदराबाद का हिंटरलैंड रहा है, इसमें जोग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं है जिस तरह चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा से है। तीसरी बात यह है कि हमारा पानी जो आता हैदराबाद का वो कहाँ से आता, सिंगूर, मांझीरा और दरियाए कृष्णा से आता। तो ऐसे कई इश्यूज़ है, जोग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं है। तो अब ये नहीं मालूम कि ये इसका मतलब क्या है। ये मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमको समझाए कि कॉमन कैपिटल का डेफिनेशन क्या है। अब रहा सवाल कि अगर आप रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो फिर इस इलाके की तरक्की कैसे होगी। हमारा जो एस्टीमेट है वो ये है कि करीब 80,000 करोड़ रुपये मरकजी हुकूमत को और रियासती हुकूमत को टैक्सेस के तौर पर जाते हर साल हैदराबाद और अकनाफ के इलाकों के। तो अगर आप रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो फिर कहाँ से तेलंगाना में कहाँ है, तेलंगाना से कहाँ रिसोर्सेज करेंगे। ये तो हैदराबाद सराउंडिंग एरिया अहम एरिया है। अब जाहिर है वो दूसरी रियासत को पैसों की जरूरत होगी। तो हम ये चाहेंगे कि इस पर क्लैरिटी हो, क्लैरिटी नहीं है। अब आप दूसरा बोल रहे थे क्या काउंसिल कैसा होगा, काउंसिल नहीं हो सकता। काउंसिल कैसा होगा? फिर देखिए, अगर कोई यहाँ से एक MLA मुंतखब हो रहा, कॉरपोरेटर मुंतखब हो रहा, MP मुंतखब हो रहा, तो आप कैसे उनके हुकूक छीन सकते? वो हुकूक नहीं छीन सकते आप। पावर की बात हो रही है, एक सवाल वो तो इंटरिम मेजर होगा। मगर देखिए, एक बात बता रहा हूं आपको कि रिसोर्स शेयरिंग और पुलिस के अख्तियारात, ये तो मैं इसके हक में नहीं हूं, हरगिज इसके हक में नहीं हूं। खर्च होने चाहिए। पुलिस, जिम्मेदारी पुलिस की है, इनका काम ही है। अब रहा सवाल के 2 चीफ मिनिस्टरों को क्या देंगे, आप जियो अमेंड करिए और बता दीजिए कि ये भी इनको वही प्रोटोकॉल मिलेगा दूसरी रियासत के चीफ मिनिस्टर को और उनके वज़राओं को जो यहाँ के रियासत के वज़राओं को और चीफ मिनिस्टर को मिलता है। तो मैं इसका हक में नहीं हूँ कि रिसोर्स शेयरिंग की और पुलिस के अख्तियारात ये उसके दिए जाएं। ये और मसाइल पैदा होंगे आगे जाके। शौकत साहब, आप जानते कि हमारे बुजुर्ग जो थे, हम लोग जो है अब दोबारा बांटे जा रहे हैं। पहले ट्राइफरकेशन हुआ, ओल्ड मैसूर स्टेट में गया, ओल्ड बम्बई स्टेट में गए जो कनाडा स्पीकिंग थे, मराठी स्पीकिंग थे। अब दोबारा हमारा बाइफरकेशन हो रहा, फिर टूट रहे। तो यकीनन ये तो एक सदमा है। और ये चीज ये है कि अब मुस्तकबिल में क्या यहाँ पर, जैसे हम बार बार कह रहा हूं कि क्या फिरका परस्त ताकतें मजबूत होंगी? यकीनन मजबूत होंगी। इसके लिए ये एक अंदेशे हैं, खौफ है। तो इन खदशात को, इन अंदेशों को दूर करना इन लोगों का काम है कि कैसे इन खदशात को और इन खतरात को वो कैसे क्या टैकल करेंगे। देखिए, ज़बानी बोलना बहुत आसान है, क्योंकि तेलंगाना के 112 असेंबली सीटों पे एक भी मुसलमान कामयाब नहीं हुआ।
आप बता दीजिए हालिया जो सरपंच के इलेक्शन हुए कितने जीत के आए, बता दीजिए आप। तो ये चीजें हैं। देखिए जहां पर टेस्ट क्या है, पार्लिमानी जमहूरियत में टेस्ट वोट डालने का टेस्ट है। अल्फाज से तो मैं भी खेल सकता हूं, आप भी खेल सकते हैं, मगर इख्तिदार में हिस्सा तो चाहिए ना, ये बहुत अहम है। What exactly? See, it's a very subjective term which they have used. It's not an objective term. So the government of India must first clarify that whether they are going to accept कि दोनों रियासतों में रिजर्वेशन मुसलमानों को कंटिन्यू होना चाहिए। तेलंगाना रियासत जब तश्कील पाएगी तो यहाँ पर उर्दू बहसियत पहली ज़बान का मौक़िफ़ मिलना चाहिए। उर्दू से जो नाइंसाफ़ी होती आ रही है वो उससे इंसाफ होना चाहिए, कि रोज़गार से उसको जोड़ना चाहिए। और भी बहुत से चीज़ें हैं, इस पर हम बात करेंगे, मशवरा करेंगे, और ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इस पर गौर करके आगे बढ़े। मेरे को जो सबसे बड़ा अंदेशा है कि कहाँ टीडीपी बीजेपी से अलायंस कर लेती है, मेरा अंदेशा है भाई। अब नहीं मालूम, अब नायडू साहब तो कई मरतबा बोल दिए कि नहीं जाएंगे, मगर इस माहौल में, क्योंकि उन्होंने जो है एक बड़ी रियासत के 9 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके, अब उन्होंने कौन सी रियासत के रहेंगे? एक आदमी जो 9 साल आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, आप कौन सी रियासत के रहेंगे वो नहीं मालूम। और फिर उन्होंने नुकसान उठाए बीजेपी के साथ एक बार जाके, मगर अब ऑप्शन क्या है उनके पास? तो ये नहीं मालूम क्या उनका क्या पॉलिसी है, शायद वो अभी बताएंगे आप लोगों को। आप उनसे पूछिए क्या उनका मुस्तकबिल का प्रोग्राम क्या है, क्या करना चाह रहे हैं उन्होंने, क्योंकि यकीनन बीजेपी का तेलुगु देशम का केडर स्ट्रांग है तेलंगाना में, उनका ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट। क्या बोल के कि आपकी मौजूदगी से ये खतरा पैदा होता है यहाँ पे। भाई एक आदमी जो सारी दुनिया में बदनाम है, जिसकी मौजूदगी में इतने बड़े बड़े हादसात हुए, आप उनको इजाजत दे रहे। यहां पर भी कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पर भी कांग्रेस की हुकूमत है, तो कोई कानून तो यूनिफॉर्मली अप्लाई होना चाहिए ना। अब बुलाना नहीं बुलाना, मैं नहीं बोल रहा हूं, रोकना नहीं रोकना, मगर कानून तो अप्लाई करो आप बराबर। तो आप जब छोटी रियासत बना रहे हैं तो आपको विदर्भा बनाना पड़ेगा, गुजरात में सौराष्ट्र बनाइए, आप बोडोलैंड बनाना पड़ेगा, आपको गोरखालैंड है, हरित प्रदेश है, ये तो सब चीजें खुलेंगी ना। आप बुंदेलखंड है, तो आप तो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं यू हैव ओपन्ड अ कैन ऑफ वर्म्स, तो आपको तो बनाते रहना पड़ेगा। अब तो रुकने वाला नहीं है। एक जगह के लिए अच्छी है तो हर जगह के लिए अच्छी होनी चाहिए। रफ्तारी से काम करेंगे इंशाअल्लाह। 17 अगस्त को जलसा है, सालारे मिल्लत का मरूम, आप भी तशरीफ लाइए, सुनिए फिर क्या। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से गन पार्क नामपल्ली पर तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को नजराना अकीदत पेश किया गया और तेलंगाना रियासत के क़याम की खुशी मनाई गई, जहां पर के चंद्रशेखर राव सदर टीआरएस पार्टी भी पहुंचकर इनमें शरीक हो गए और मुबारकबादी कबूल की। हिंदी सर हिंदी। ये बड़ी खुशी की बात है, आज तेलंगाना का ऐलान हो गया। जो कुर्बानियाँ हमारे बच्चे आज़ाद से बढ़ के करे थे उसका फल है ये। और जो लोग तेलंगाना के लिए इकट्ठा होकर लड़ते रहे तो आखिर तक सरकार का डर दिखा के तेलंगाना हासिल कर लिए। इसलिए सब तेलंगाना लोगों को हमारे वीरों को जो लड़े
आज सब लगा सकल जिले को मुबारक हो। हयातनगर में एक कार का दौरान सफर ब्रेक फेल हो जाने से कंट्रोल खो बैठी और दो राहगीर खवातीन को टक्कर देकर आगे बढ़ गई, जिस पर ये दोनों खवातीन मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस केस बुक करके तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद इस रियासत के सदर मुकाम के लिए ओंगोल को मुंतखब किया गया है। जिला प्रकाशम में हैदराबाद के मशरिक में 300 किलोमीटर दूर ये वाक़े है। ओंगोल को 9 तश्कील शुदा रियासत सीमा आंध्रा का सदर मुकाम बनाया जाएगा। ओंगोल में 30,000 एकड़ अराजी को हुकूमत ने पहले ही हासिल कर लिया है। इस सिलसिले में तैयारियां हो रही हैं। नाजरीन कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मेट्रो चैनल के सभी नाजरीन को एंकर रज़ा कुरैशी का प्यार भरा सलाम। मेट्रो चैनल की जानिब से बहुत जल्द एक सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। लग जग में दिलरुबा कहाँ रूठ के चली और गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना। जाने जाना मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए। जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं और जो गाना गाने का शौक रखते हैं, हम चाहते हैं कि आप मेट्रो चैनल देखते रहें। हम बहुत जल्द डेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ। कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए।
25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अभर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। कुकटपल्ली हल्के के इलाके बालनगर गौतम नगर में सीनियर लीडर मोहम्मद हमीद की क़यादत में एक इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी YSRCP कुकटपल्ली हल्के के इंचार्ज वट्टापल्ली नरसिंह राव और राजू के अलावा YSR पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस मुस्लिम वेलफेयर तंजीम की जानिब से मिनिस्टर्स क्वार्टर्स बंजारा हिल्स पर तेलंगाना की तश्कील के ऐलान की खुशी में जश्न मनाया गया, जिसमें हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी M.A. खदीर की सरपरस्ती में लोग खुशी का इजहार करते हुए आपस में मुबारकबादी के पैगामात का तबादला किया और मिठाइयाँ तकसीम की, जिसमें कई समाजी, सियासी व गैर सियासी तंजीमों के कारकुन और लीडर के अलावा समाजी कारकुन साजिद खान भी शरीक थे। इनके अलावा सनाउल्लाह खान, सैयद मुजीब व दीगर भी शरीक थे। हुकूमत का जो ऐलान हुआ है हम उसका तहे दिल से एज़ार तशक्कुर करते हैं। यूपीए गवर्नमेंट का भी एज़ार तशक्कुर करते हैं, जिसने 6 दहाओं से मुसलसल जिद्दोजहद के बाद आज तेलंगाना कायदीन के लिए एक अजीम कारनामा है जो यूपीए गवर्नमेंट ने तेलंगाना का ऐलान किया है। लेकिन मायूब बात यह है कि हैदराबाद को 10 साल के लिए मुश्तरका सदर मुकाम बनाना यह बिल्कुल गलत है और हमारा ये मुतालबा है। 57 साल के बाद में हमको जब एक नया स्टेट मिल रहा, दोबारा स्टेट मिल रहा, तो इसके लिए 10 साल का अरसा बहुत काफ़ी अरसा है। इसको कम से कम 2 या 3 साल के लिए करो, क्योंकि विशाल आंध्रा का ऑलरेडी कर्नूल उनका सदर मुकाम था विशाल आंध्रा का। तो हमारा मुतालबा ये है कि इसको 2 साल या 3 साल इससे ज़्यादा का अरसा मत दे मुश्तरका सदर मुकाम के लिए, ये हमारा मुतालबा है। और ये आज जो बंजारा हिल्स है, सैयद मुजीब रऊफ साहब, M.A. खदीर साहब, मोइनुद्दीन करीमी साहब, मोहम्मद शकील साहब, जाकिर हुसैन साहब, ये सब मिलकर आज जश्न तेलंगाना मनाए हैं। और इसके साथ साथ हम हुकूमत से फिर एक मरतबा मुतालबा करते हैं मरकजी हुकूमत से कि इसको 10 साल की जगह में 2 साल या 3 साल करे बस। जय तेलंगाना। अरे तुम हटो जी। आंध्रा के कायदीन ने आखिरी लम्हे तक रियासत की तकसीम को मुखालिफत की कोशिश से जारी रखा। मरकजी उजरा चिरंजीवी, पलमराजू, पुरंदेश्वरी, KS राव, JD स्लम, पनाबाका लक्ष्मी और रुकने पार्लियामेंट लगड़ा पार्टी राजगोपाल ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए तकसीम के नफ़े व नुकसान से इन्हें वाकिफ करवाया और रियासत की तकसीम को रोकने की दरख्वास्त की, जिस पर सोनिया गांधी ने इन्हें बताया कि फैसला हो चुका है, कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, लिहाजा अब इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं है। चंद्रबाबू नायडू सदर तेलुगु देशम पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना और आंध्रा सीमा को एक नज़र देखना चाहिए और ये इंसाफ का तगाजा है। मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक रॉडी शीटर जिल्ला शंकर को इसी के बेटे ने अपने 3 साथियों की मदद से कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद ये चारों फरार थे। आज पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। DCP रविशंकर प्रसाद ने इसकी तफसीलात बताई। तेलंगाना रियासत की तश्कील के फैसले के पस मंजर में महाराष्ट्र में विदर्भा, आसाम में गोरखालैंड व बोडोलैंड के क़याम के मुतालबात में शिद्दत आ गई है। विदर्भा ग्रुप के कायदीन व शेतकारी संगठन के राम न्योले दिल्ली में जंतर मंतर पर 5 अगस्त को अपने मुतालबे के लिए दबाव डालते हुए धरना मुनज़्ज़म करेंगे। उधर अलहदा गोरखालैंड का मुतालबा करते हुए गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने आज 72 घंटे के बंद का आगाज किया।
सनतनगर इलाके में एमआईएम ऑफिस के पास मोहम्मद शौकत एमआईएम के प्रेसिडेंट की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद अहमद पाशा खादरी चारमीनार हल्के के एमएलए ने शिरकत की। इनके अलावा जुबली हिल्स हल्के के एमआईएम लीडर्स और दूसरे पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। खबरों के अख्तिताम पर दोबारा एक नजर अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। मुस्लिम तंजीमों ने गन पार्क नामपल्ली पर तेलंगाना के लिए अपने जानों की कुर्बानी देने वालों को नजराना अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले से नाराज सीमा आंध्रा के 16 वुज़रा और अरकान असम्बली ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा देने का किया ऐलान। तेलंगाना तहरीक जो 1954 में रंगारेड्डी और सिकंदराबाद के बंदा अली ने शुरू की थी, 30 जुलाई 2013 को कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। हयातनगर में एक कार की टक्कर से 2 खवातीन बरसरे मौका हलाक। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना में उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज का दर्जा देने का किया मुतालबा। इसी के साथ ही मेट्रो उर्दू खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। समीना खानम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।